हमारे चैनल भक्ति भजन संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को इस पॉडकास्ट के माध्यम से विजयदशमी के महत्व, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, उसके महत्व के बारे में, पूजा विधि और उसके पौराणिक एवं सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानकारी देंगे। आइए वीडियो को शुरू करें। दशहरा विजयदशमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जो पूरे भारतवर्ष के लोगों द्वारा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। ये एक धार्मिक और पारंपरिक उत्सव है जिसे हर किसी को जानना अति आवश्यक है। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार ऐसा व्याख्यान है कि भगवान राम जी ने रावण से विजय पाने के लिए देवी चंडी की 9 दिन पूजा की थी। लंका के 10 सिर वाले राक्षस रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए श्री राम जी की पत्नी माता सीता जी का हरण कर लिया था। तब भगवान राम ने रावण पर विजय की। उसी दिन से दशहरे का उत्सव मनाया जा रहा है। दशहरा हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाला त्यौहार है। इस पर्व का महत्व पारंपरिक और धार्मिक रूप से अत्यधिक है। भारतीय लोग उसे बहुत उत्साह और उमंग से मनाते हैं। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत को भी प्रदर्शित करता है, अर्थात पाप और पुण्य की जीत। जैसे कि पाप करते हैं तो वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसी के लिए हमें पुण्य करने बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं जिससे हमारा अगंत सुधर सके। इसीलिए हमें बहुत ही अच्छे पुण्य करने चाहिए, धार्मिक प्रवृत्ति रखनी चाहिए, सभी की सेवा भावना करनी चाहिए। लोग इसे कई धार्मिक रीति रिवाज और पूजा पाठ के द्वारा भी मनाते हैं। 14 वर्ष के दौरान लंकापति रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया तो भगवान राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए भेजा। तो माता सीता का पता लगाने में हनुमान जी को सफलता प्राप्त हुई। तभी कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उसमें कई चौपाइयाँ हैं जिससे हमारा कल्याण होता है। तभी एक चौपाई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इस चौपाई का भी गान करना चाहिए। और है चौपाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कई चौपाइयाँ हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसीलिए कहते हैं हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन गान करना चाहिए। हनुमान जी हमारी चारों ओर से रक्षा करते हैं। तब हनुमान जी जब रावण के समक्ष गए तो रावण को बहुत ज़्यादा समझाया, पर उसने जैसे कह लो कि बुद्धि उन्हों की विपरीत हो गई थी, तो उन्हों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने भगवान श्री हनुमान जी की एक ना मानी। जिस दिन भगवान श्री राम जी ने रावण का वध किया था, उस दिन शारदीय नवरात्रि की 10वीं तिथि थी। श्री राम भगवान जी ने 9 दिन तक माता दुर्गा की उपासना की। इसीलिए कहते हैं कि नवरात्रि का बहुत ज़्यादा महत्व है। स्वयं श्री राम भगवान जी ने श्री दुर्गा माता जी की 9 दिन पूजा की थी। इसीलिए कहते हैं कि माता दुर्गा की जो ये नवरात्रि आते हैं चैत्र और अश्विन में, माता की पूजा करनी चाहिए, इन्हों की विधि अपनानी चाहिए। ये देखिए भगवान श्री राम जी ने की, तो हम तो मनुष्य हैं, हमें तो इन्हों की माता की शरण में ज़रूर जाना चाहिए, इन्हों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन बिना पूजा के निरर्थक है। हमें इन्हों के निमित्त सेवा भावना रखनी चाहिए, इन्हों के पाठ का गान करना चाहिए, जिससे हमें आगे के जीवन में सफलता प्राप्त हो। तो कहते हैं भगवान श्री राम जी ने भी स्वयं माता दुर्गा की 9 दिन तक उपासना की थी, फिर 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की। इसीलिए इस त्यौहार को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है।
रावण के बुरे कर्मों पर श्री राम जी की अच्छाइयों की जीत हुई, इसीलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन रावण के साथ उसके पुत्र मेघनाद और उसके भाई कुंभकर्ण के पुतलों का भी दहन किया जाता है। जो रावण का पुत्र था मेघनाद, वह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। उसने कई युद्ध पर विजय प्राप्त की थी। जब श्री राम भगवान जी युद्ध कर रहे थे तो मेघनाद उनसे भी हार गया था और भाई कुंभकर्ण, जो कि 6 माह तक सोता था और 6 माह जागता था, वह उसको भी जब रावण ने कहा कि युद्ध के लिए जाओ तो उन्हें उठाया गया, तो वह युद्ध में गए तो भगवान श्री राम जी से कुंभकर्ण भी हार गया। इसीलिए विजयदशमी के दिन इन तीनों के पुतलों का दहन किया जाता है। स्वयं रावण, जिसके साथ उनका बेटा मेघनाद और उसके भाई कुंभकर्ण का भी दहन किया जाता है। भक्तगण पूरे 9 दिन तक व्रत रखते हैं। कुछ लोग इसमें पहले और आखिरी दिन व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग देवी दुर्गा का आशीर्वाद और शक्ति पाने के लिए इनमें पूरे 9 दिन तक व्रत रखते हैं। 10वें दिन लोग असुर राजा रावण पर राम की जीत के उपलक्ष्य में दशहरा मनाते हैं। दशहरा पर्व दिवाली से 20 दिन पहले मनाया जाता है। देश के कई इलाकों में दशहरे को मनाने के अलग अलग रीति रिवाज और अलग अलग परंपराएं हैं। कई जगहों पर पूरा दिन रात के लिए मनाया जाता है, कई जगहों पर पूरे 10 दिन के लिए मनाया जाता है। मंदिर के पुजारियों द्वारा पूजा पाठ, मंत्र और श्री रामायण जी की कहानियाँ भक्तों को सुनाई जाती हैं। साथ ही कई जगहों पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। रामलीला पौराणिक महाकाव्य रामायण का एक लोकप्रिय है। ऐसा माना जाता है कि महान संत तुलसीदास जी द्वारा राम की परंपरा शुरू की। उनके द्वारा लिखी गई रामचरितमानस का ही रामलीला में प्रदर्शन का आधार बनाती है। रावण दहन की प्रथा, जहां इन विशाल पुतलों का दहन किया जाता है, उसको भगवान राम के बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। उसे उस दृष्टि से देखा जाता है। पुतलों को जहां दहन किया जाता है, वह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सदाचार, सत्य और अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़े, फिर भी हमें सच्चे और सदाचार रहना चाहिए। अच्छाई का मार्ग ही चुनना चाहिए। किसी भी तरह की बुराई का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुराई का एक दिन अंत होता ही है। इसीलिए हमें अच्छे और सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए। यह ही ज्ञान हमें दूसरों को देना चाहिए। किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं देना चाहिए। सबको अपने भाई, अपने से बड़ा, अपने से महत्वपूर्ण मानना चाहिए। सबका आदर सत्कार करना चाहिए। सबको प्यार से देखना चाहिए। किसी को भी ऐसी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि यह हमारा शत्रु है। जैसे कि श्री राम भगवान जी ने रावण दहन करके जगत में अच्छाई प्राप्त की, ऐसे ही हमें अच्छाई प्राप्त करनी चाहिए। जैसे माना जाता है संत साधु होते हैं, वह अच्छी दृष्टि और अच्छी सोच वाले होते हैं। उन्हों के लगालों की चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है हम, पर फिर भी हमें अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छाई का साथ देना चाहिए। किसी भी प्रकार के बुरे मार्ग पर नहीं हमें जाना चाहिए। इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति भजन संग्रह को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए नए नए वीडियो और नए नए विचार लेकर आते हैं, इसीलिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।